लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग और उसके सभी दोस्त एक डेजर्ट में आ गए थे और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ काफी सारे गोल्डन स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आ गए थे जो कि काफी ज्यादा रेयर थे। वहाँ पर अलग अलग सेक्ट के काफी सारे लोग थे। वह सभी लोग उन स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ने में लगे थे, परंतु लू यांग और फेंगबेई ने मिलकर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ लिया था। परंतु तभी वहाँ दो और सोल्जर आ गए थे जो कि उनसे वह स्पिरिचुअल बीस्ट लेना चाहते थे और फिर वहाँ उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो गई थी। लू यांग ने मौका पाते ही अपने लोगों को मैसेज कर दिया था और फिर उसके साथी भी वहाँ आ गए थे। शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 113 में हम देखते हैं अब लू यांग के साथियों को देख वह सैनिक वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। जाओ वेन जुन आगे आते हुए कहती है कि अब क्या हो गया, क्या आप लोगों ने किसी गोल्डन स्पिरिट बीस्ट को पकड़ लिया है। इधर फेंगबेई तभी लू यांग से पूछती है कि तुमने अभी जिस टेक्निक का उपयोग किया था वह कौन सी थी और क्या उसे तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें सिखाया है। लू यांग कहता है कि नहीं, जब मैं अर्थ एविस में था तब किसी और सीनियर ने मुझे इस टेक्निक को सिखाया था। यह सुनकर फेंगबेई कहती है कि अच्छा ऐसा है तो इस टेक्निक की सहायता से इन बीस्ट को पकड़ना काफी आसान होगा। और अब वह सभी लोग अगले गोल्डन स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग अलग अलग प्रकार के बीस्ट को पकड़ने में लगे थे, परंतु बाकी के सेक्ट के लोगों के हाथ में वह गोल्डन स्पिरिट बीस्ट बहुत मुश्किल से हाथ लग पा रहे थे। अब लू यांग और वह सभी लोग भी एक जगह आ जाते हैं और अब वह अपने सामने एक बीस्ट को देखते हैं। वह भी उसका पीछा करने लगती हैं, परंतु उसका पीछा और सेक्ट के भी लोग कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि फेंगबेई यह बीस्ट आपके लिए नहीं है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर फेंगबेई कहती है कि इसका कोई ओनर नहीं है तो फिर इसे कोई भी ले सकता है। इस पर तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम दो ईस्टर्न सेक्ट ने हाथ मिला लिया है तो फिर यह देर सवेर गोल्डन स्पिरिट बीस्ट हमारे हाथ लग जाएगा, तो फिर तुम इसके बारे में तो भूल ही जाओ। इस पर लू यांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जो इस बीस्ट को पहले पकड़ लेगा यह बीस्ट उसी का हो जाएगा। यह कहकर लू यांग काफी स्पीड से उस बीस्ट का पीछा करने लगता है, जहाँ लू यांग फिर से अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि एक तालिस्मान की सहायता से उस गोल्डन स्पिरिट बीस्ट को वहीं की वहीं जकड़ लेता है। यह देखकर उन दोनों सेक्ट के लोगों ने अपने सैनिकों से कहकर उन लोगों पर अटैक कर दिया था और अब उनमें से एक व्यक्ति फेंगबेई पर अटैक कर देता है। फेंगबेई उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, तभी वैन जुन अपनी स्वॉर्ड से उसी व्यक्ति पर अटैक कर देती है जिससे कि उस व्यक्ति को पीछे होना पड़ता है। और अब फेंगबेई और वैन जुन दोनों मिलकर उस व्यक्ति से फाइट करने लगी थी। वह दूसरा व्यक्ति यह देखकर लू यांग पर अटैक कर देता है। उसके अटैक से लू यांग बाल बाल बच जाता है, परंतु अब वह गोल्डन स्पिरिट वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। यह देखकर लू यांग को गुस्सा आ जाता है कि उसने उसका एक तालिस्मान बेकार करा दिया और अब वह वहाँ एक फॉर्मेशन बनाकर पावरफुल स्लैश अटैक उस पर करता है जिससे कि वह व्यक्ति काफी दूर जाकर गिरता है। और इधर वैन जुन और फेंगबेई दोनों एक साथ मिलकर उस व्यक्ति पर अटैक कर देते हैं जिससे कि वह व्यक्ति भी दूर हो जाता है। उन लोगों की ऐसी पावर को देख वह दोनों व्यक्ति वहाँ से भाग जाते हैं और अब उसके सैनिक भी लू यांग के दोस्तों को छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। यह देखकर फेंगबेई कहती है कि यदि यह लोग परेशानी पैदा ना करते तो यह बीस्ट हमारे हाथ में होता। तभी लू यांग उनकी ओर आते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी मौका है। वह बीस्ट ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, सभी लोग तुरंत दो ग्रुप में बट जाओ और मेरे ऑर्डर का पालन करो। यह सुनकर वह सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं और अब वह एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लेई शेन लू यांग से कहते हैं कि युंग मू ब्लैक गोल्ड तुम्हारी मदद कर सकता है। वह तुम्हारी मुंह ही रिप्लिकेशन सॉर्ड में महारत हासिल करने में काफी मदद करेगा और इसकी सहायता से तो तुम निर्वाणा इमोर्टल को भी मार सकती हो, यह तो तुम्हारे पास अवश्य होना चाहिए। पर लू यांग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया और अब वह सभी लोग भी उसी बीस्ट के पास आ जाते हैं जहां वह बीस्ट काफी शांति से आराम कर रहा होता है। तभी लू यांग अपने लोगों को इशारा कर देता है जिससे कि वह लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और अब वह लोग एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। अब लू यांग काफी स्पीड से उस बीस्ट को मारने के लिए जा रहा होता है, परंतु तभी वहाँ ऊपर से एक ट्रेजर आकर गिरता है। उसके इम्पैक्ट से लू यांग भी पीछे जाकर गिरता है। यह देखकर फेंगबेई तुरंत लू यांग के पास जाती है और कहती है कि लू यांग क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। लू यांग खड़े होते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी शांग वांग उस ट्रेजर के ऊपर से नीचे आता है और कहता है कि लू यांग यदि तुम इस बीस्ट को लेना चाहते हो तो खुद आओ और इसे स्वयं ले लो। मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम कुछ हद तक तो उपयोगी हो, तो फिर क्यों नहीं तुम गोल्डन स्पिरिट
स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने में मेरी मदद करो और जब तक तुम मुझे खुश करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारी जान को बख्शता रहूंगा। यह सुनकर फेंग भी कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ लू यांग को मारने के लिए आए हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं यह हेवनली बेसलैंड है तो फिर बेहतर होगा कि तुम इस पर एक और बार विचार कर लो। इधर सांग वांगकुन जल बुझ रहा होता है। वह कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारी जान ले ही लूंगा। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं लू यांग अपने साथियों के साथ दूसरी जगह के लिए जा रहा होता है। यांग कहता है कि केवल पर्पल गोल्डन ड्रैगन ही एकमात्र ऐसा स्पिरिचुअल गोल्डन बीस्ट है जिसका किसी ने अभी तक पीछा नहीं किया, तो फिर यही मेरा टारगेट है। और अब वह सभी लोग एक साथ उसका पीछा करने लगती हैं। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से क्यू हाई कहता है कि यू इस ड्रैगन के पीछे तो शॉर्ट सेक्ट भी पड़ा है, पर यू कहती है कि शांत रहो और थोड़ा इंतजार करो। और तभी लू यांग काफी स्पीड से जाकर उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है और यह देखकर लू यांग के बाकी के साथी भी उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वह ड्रैगन वहीं की वहीं काफी स्पीड से मारा जाता है। और इधर वह सभी लोग तो उस ड्रैगन को देखते ही रह जाते हैं। और अब कोई आज कहता है कि क्या हम इस ड्रैगन को इनसे छीन लें, पर यू कहती है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और अब वह लोग वहाँ से जाने लगती हैं। तभी क्यू आई उसके पास आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला है। इस पर यू कहती है कि लू यांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो फिर तुम उससे थोड़ा बचकर ही रहो। इधर लू यांग उस बीस्ट को फेंग बेई को दे देता है। अब फेंग बेई कहती है कि सौभाग्य से दो वेस्टर्न सेक्ट ने हमें बाधित नहीं किया, वरना यह दखल अंदाजी कर देते तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल होता है इस बीस्ट को मारना। अब वह लू यांग से कहती है कि लू यांग क्या अब तुम अन्य गोल्डन स्पिरिट बीस्ट की स्थिति को समझ सकती हो। लू यांग बताता है कि अधिकांश स्पिरिचुअल बीस्ट को अब तो पकड़ लिया गया है। इस पर फेंग वेई कहती है कि तो फिर ऐसा लगता है कि जल्द ही सीक्रेट डोमेन बंद होने वाला है, तो फिर चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं कि यह सभी लोग टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर आ चुके होते हैं। फेंग वेई कहती है कि अब हमें जल्द ही सेक्ट लीडर और अन्य लोगों से मिलना है, परंतु तभी वहाँ काफी बड़ी गड़बड़ होने लगती है। यह देखकर वैंग जुन कहती है कि क्या चल रहा है, हमें तो यहाँ से टेलीपोर्ट किया जाना था। इस पर क्याओ कहती है कि शायद ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है और तभी सभी लोगों के नीचे बनी धरती को लैब हो जाती है, जिसमें वह सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।